बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फज़ी लॉजिक एंड एप्लीकेशन के कोर्स में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम सिमिलरिटी के नाम से याद रखेंगे। सिमिलरिटी को पहले हम डिफ़ाइन करेंगे। सिमिलरिटी की डेफिनेशन क्या है? Two objects are said to be similar if both have same shape but not size. Two objects are said to be similar if both have same shape. Then these objects are said to be similar objects. For example, ये आपके सामने एक मैंने एग्जाम्पल जो है इसको कोट किया है कि देखें, इस एग्जाम्पल में आपने दो बैग जो हैं इनको कंसिडर किया है। ये दो बैग जो हैं ये आपके पास सेम है शेप में, लेकिन इनका साइज़ जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, अगर साइज़ और शेप जो है ये सेम हो जाते हैं तो देन वो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे, फिर वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। लेकिन अभी हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो जिनकी शेप जो है वो सेम हो, एक जैसी हो, उसे हम क्या करेंगे? सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। अब हम इसके बाद हमने ये देखना है कि ये सिमिलरिटी जो है इसको हमने एवेल्यूएट कैसे करना है। सिमिलरिटी को एवेल्यूएट करने के लिए हम एक और कंसेप्ट जो है उसको स्टडी करेंगे, सिमिलरिटी मेजर। तो सिमिलरिटी मेजर जो है उसमें आपने सिमिलरिटी मेजर्स सिमिलरिटी मेजर जो है ये क्या चीज़ होगी? So dear student, the process of finding the similarity measures, the process of finding the similarity, या आप ऐसे भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ evaluating similarity is called the similarity measure. तो सिमिलरिटी मेजर जो है इसको अब हम डिफाइन करते हैं। सिमिलरिटी मेजर्स इसको हम SM से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम डिफाइन करते हैं SM
SM, the similarity measure, is a process through which we can evaluate most resemblance between two objects. Okay, तो ऐसा प्रोसेस थ्रू विच जो we can evaluate or we can find out the resemblance or identification between two objects is called a similarity measure. ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि दो सेट जो है वो आपस में उनके दरमियान कितनी सिमिलरिटी है। ठीक है, जैसे कोई भी दो फजी सेट्स हो सकते हैं, दो इंट्यूशनिक फजी सेट्स हो सकते हैं, टू पिक्चर फजी सेट्स हो सकते हैं और इसी तरह टू हेजिटेंट फजी सेट्स हो सकते हैं। हम इस पर कोई सिमिलरिटी मेजर की कोई भी टाइप जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसको यूज़ करके या टूल को यूज़ करके हम देखेंगे कि दो सेट जो है वो कितने एक दूसरे के सिमिलर हैं। देयर आर मैनी काइंड्स of similarity measures, some of which are listed here, like number 1, similarity measure based on distance। ये डिस्टेंस को यूज़ करते हुए आप सिमिलरिटी मेजर जो है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेकंड जो है वो कोसाइन सिमिलरिटी मेजर। इस तरह थर्ड वन इज एक्सपोनेंशियल सिमिलरिटी मेजर। और इसी तरह से हम फर्दर जो है उसको नंबर 4 इज जैकार्ड एंड डाइस सिमिलरिटी मेजर्स। फिफ्थ वन इज विलियम एंड स्टील सिमिलरिटी मेजर्स। तो इस तरह से बहुत सारी जो हैं, अगर आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी सिमिलरिटी मेजर जो हैं वो आपकी नज़रों से गुजरेंगी। लेकिन इस कोर्स में हम सिमिलरिटी मेजर जो फर्स्ट टाइप है, सिमिलरिटी मेजर बेस्ड ऑन डिस्टेंस, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरिटी मेजर बेस्ड ऑन डिस्टेंस जो है उसका क्या फार्मूला है, उसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम उसको डिस्कस करते हैं। सिमिलरिटी मेजर्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस, इसको हमने जो है इस कोर्स में डिस्कस करना है।
let S be a similarity measure between two fuzzy sets कह सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फजी सेट्स. तो बिटवीन टू फजी सेट्स is calculated as. अब देखें डिस्टेंस जो है वो आपने अभी तक जो डिस्टेंसेस पढ़े हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस पढ़ा है, उसके बाद आपने नॉर्मलाइज्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस पढ़ा है, उसके बाद हैमिंग डिस्टेंस पढ़ा है, फिर आपने नॉर्मलाइज्ड हैमिंग डिस्टेंस पढ़ा है. तो यही जो डिस्टेंसेस हैं इनको हमने यूज़ करते हुए सिमिलरिटी मेजर जो है उनको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसको आप मैथमेटिकली वी कैन राइट टू फजी सेट्स. अगर हम सपोज कर लेते हैं बिटवीन टू फजी सेट्स, सपोज दैट A and B be two fuzzy sets, then the similarity measure, S को हम इसको हमने ऐसे डिनोट किया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एस ए कॉमा बी इज रिटर्न एज. Suppose that A and B be two has fuzzy sets, then the similarity measure SAB is written as similarity measure based on distance. कर लेते हैं based on distance, based on distance. और डिस्टेंस जो है उसको आपने, अगर हैमिंग डिस्टेंस है तो उसको आपने यूज़ किया होगा DH ऑफ AB के लिए ऐसे, बेस्ड ऑन डिस्टेंस DH AB इज रिटर्न एज. तो आप इसको S ऑफ AB इज इक्वल टू 1 माइनस DH ऑफ AB. यहाँ आप कोई भी डिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर हैमिंग डिस्टेंस यूज़ किया है, आप यहाँ पर यूक्लिडियन डिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं. आप यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. जो भी आपने डिस्टेंस फाइंड किया होगा उस डिस्टेंस को आपने क्या करना है, 1 से माइनस करना है. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिमिलरिटी मेजर आ जाएगी बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी. और इसके लिए ये जो सिमिलरिटी मेजर, जैसे हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट किया था, और डिस्टेंस जो था फजी सेट्स का, वो दो फजी सेट्स का वो क्या था, 0 और 1 के दरमियान होता है. इसी तरह से सिमिलरिटी जो है बिटवीन टू फजी सेट्स वो भी 0 और 1 के दरमियान होगी. तो इसकी जो कंडीशन है वो आपके पास क्या होगी, दो सिमिलरिटी बिटवीन SAB, चाहे ये आप दो फजी सेट्स के दरमियान ले रहे हैं, SAB इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1. सेटिस्फाइड दिस कंडीशन. ठीक है, अब अगर इस कंडीशन को अगर आप देखते हैं, अगर सिमिलरिटी बिटवीन टू सेट्स 0 है तो इसका मतलब ये है कि वो दो सेट जो है या वो जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिसिमिलर है. ठीक है, एक दूसरे से वो उनकी कोई भी सिमिलरिटी जो है वो मैच नहीं कर रही. ठीक है, और अगर इसका आंसर 1 होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो परफेक्टली सिमिलर है. ठीक है, कि दोनों सेट जो है वो बिल्कुल सेम है. तो ये जो इसी तरह जैसे जैसे 0.8 होगी तो वो भी जो होगा वो अप्रोचेस टू द, कह सकते हैं आपके वो उसकी सिमिलरिटी जो है वो
80% तक है, अगर 0.9 है तो वो 90% है, और अगर 1 आ जाती है तो वो कम्प्लीटली जो है वो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे या दो सिमिलर सेट्स बन जाएंगे। तो इसको हम एक थ्योरम में ये चीज़ें जो हैं इनको हम एलेबोरेट कर लेते हैं। थ्योरम कुछ इस तरह से है। The similarity measure SAB between two fuzzy sets, फजी सेट्स भी हो सकते हैं, इंट्यूशनिक फजी सेट हो सकते हैं, जो आपने टाइप्स पढ़ी हुई हैं तीनों उनमें से कोई भी हो सकता है। बिटवीन टू फजी सेट्स सेटिस्फाइड the following axioms। कौन कौन से हैं? नंबर 1, सिमिलरिटी जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी। नंबर 2, सिमिलरिटी बिटवीन ए एंड बी जो है वो इक्वल्स टू 1 होगी उस वक्त जब इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इक्वल्स टू बी। अगर दोनों सेट आपस में इक्वल हैं, चाहे वो फजी सेट्स हैं, इंट्यूशनिक फजी सेट्स हैं, पिक्चर फजी सेट्स हैं या हेजिटेंट फजी सेट्स हैं, अगर वो दो आपस में इक्वल हैं तो फिर जो उनकी सिमिलरिटी होगी वो इक्वल्स टू 1 होगी। और नंबर 3 जो है सिमिलरिटी मेजर बिटवीन ए एंड बी जो होगा वुड बी इक्वल टू होगा सिमिलरिटी मेजर बिटवीन बी एंड ए, दैट इज कॉम्यूटेटिव। तो ये एक थ्योरम है, इस थ्योरम को आपने हमेशा याद रखना है कि अगर एक तो सिमिलरिटी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी दो फजी सेट्स के दरमियान, और 1 उस वक्त होगी जैसा मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ कि अगर सिमिलरिटी मेजर बिटवीन ए एंड बी 1 होगी तो वो परफेक्टली सिमिलर होंगे, मतलब दो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। और उसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आप सिमिलरिटी ऑफ ए बी फाइंड करेंगे तो वो इज़ इक्वल टू सिमिलरिटी ऑफ बी ए के इक्वल होगी। तो ये थ्योरम जो है इसको प्रूव करने की तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको ये प्रॉपर्टी जो है वो पता होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने सिमिलरिटी को डिफ़ाइन किया है, उसके बाद सिमिलरिटी मेजर को डिफ़ाइन किया है, उसके बाद हमने कुछ उसके टाइप्स को डिस्कस किया है। टाइप्स जो हैं वो हमने डिस्कस किया है कि वो आपके पास 5 तक है, लेकिन हमने सिर्फ फर्स्ट वाली टाइप जो है जो बेस्ड ऑन डिस्टेंस है, क्योंकि इस कोर्स में हमने अभी तक डिस्टेंसेस को डिस्कस किया है बिटवीन टू फजी सेट्स, इंट्यूशनिक फजी सेट्स एंड सो ऑन। तो सिर्फ और सिर्फ हमने डिस्टेंस बेस्ड सिमिलरिटी जो है उसको इस कोर्स में पढ़ना है। और उसके बाद हमने ये एक थ्योरम डिफ़ाइन किया है। इस थ्योरम में हमने देखा है कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को जो है ये सिमिलरिटी जो मेजर्स है वो सेटिस्फाई करेगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फजी सेट्स, इंट्यूशनिक फजी सेट्स और पिक्चर फजी सेट्स और हेजिटेंट फजी सेट्स की सिमिलरिटी मेजर जो है उनको फाइंड आउट करेंगे विद एग्जांपल्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।